मल्होत्रा कंपनी के श्री ऋषभ मल्होत्रा ने मिस मेधा हेगड़े को कंपनी का ऑफिशियल लॉयर अपॉइंट करने का प्रस्ताव किया। हमरे साथ बहुत गलत किया तुम। हमरा आवाज टेप करने का बहुत शौक था ना। मैंने किया जरूर था, पर का मुझसे करवाया गया था। कौन करवाया था ये सब तुमसे? करण का हरकत था वो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुनील मेधा को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। आप भले ही अपनी कोई भी मौत मर जाएं, मैं आपको कानून का शिकार नहीं होने दूंगा। आज पहली और आखिरी बार ये बात बता रहा हूं कि तुम भी मुझे नहीं बचा सकते चोपड़ा, नहीं बचा सकते। सर, आपने सुनील से हार मानी है, लेकिन मैं नहीं हारूंगा। देखो सुनीता, ये मैं हर तरफ से सोचकर समझकर कह रही हूं, इस बच्चे को जन्म मत देना। चोपड़ा, मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। बाहर जाने के हर रास्ते पर सुनील रुकावट बना हुआ है। सर, मैं जो रास्ता निकाल कर लाया हूं ना, वो सुनील की पहुंच से बाहर है। लेकिन मैं फिर भी एक बार सोचता हूं कि एक बार सुनील से बात करके देखो। सुनील से बात करने का कोई फायदा नहीं है चोपड़ा। फायदा यह होगा सर कि सुनील को इत्मीनान रहेगा कि हम अभी भी बेबस हैं, क्योंकि उसको अगर हमारे असली प्लान के बारे में पता चल गया तो वो रुकावट बन सकता है। इसलिए सर, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं ना, उसे आप सिर्फ एक कान से सुनिएगा और दूसरे कान तक भी पहुंचने नहीं दीजिएगा। प्लान? कैसे प्लान? सर, मैंने आपका केस समझने के बाद एक बात समझा हूं कि आपकी जमानत का कोई भी चांस नहीं है। ना जमानत होगी और ना ही आप जेल से छूटेंगे। इसलिए सर, सबसे पहले आपको अपने आप को इस देश के कानून के दायरे से बाहर निकालना होगा। इस देश के कानून के दायरे से बाहर? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम चोपड़ा? यू नो सर, आप पर इस देश ने अब जाकर इल्जाम लगाया है, और वहां अमेरिका ने, वहां तो आपके ऊपर पहले से ही कई केस चालू हैं जब आप वहां से लापता हुए थे, और वो फाइलें अभी तक वहां की अदालत में मौजूद हैं। Am I right? लेकिन मेरे वहां से भागने के बाद तो वो फाइलें बंद हो गई होंगी। वहां जाकर मुझे दोबारा वो फाइलें खुलवानी है, और साथ ही वहां की गवर्नमेंट को यह इन्फॉर्म करना है कि आप हिंदुस्तान की जेल में बंद हैं। चोपड़ा, तुम तो मेरी कब्र और गहरी करने की बात कर रहे हो। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वहां जो आप पर जालसाजी और फ्रॉड के केस पहले से बने हुए हैं, उनकी बिना पर सजा देने का पहला हक अमेरिका की अदालत को है, और इस ठिकाने का उन्हें पता चलते ही यहां की सरकार आपको उनके सुपुर्द कर देगी। तो क्या होगा? क्या होगा? मैं इस देश की कानून की हिरासत से उस देश की कानून की हिरासत में चला जाऊंगा, और क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो चोपड़ा? सर, यहां आपका उम्र भर जेल से निकलना नामुमकिन है, और वहां जमानत के चांस हैं, और अगर आपके केस ठीक ठाक निपट गए तो ओके, वरना एक बार फिर गुमशुदा होना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। हाँ, अब मैं तुम्हारी बातें कुछ कुछ समझ रहा हूं चोपड़ा। सर, वहां के केस सारे ठंडे पड़ चुके हैं, लोग भूल चुके हैं। वहां के सारे केस की धार खत्म हो चुकी है। लेकिन चोपड़ा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वहां मुझे जमानत मिल जाएगी? जमानत तो मिल जाएगी सर, मैं तो इस फिराक में हूं कि आपको सजा ही ना हो, और यह होगा गवर्नमेंट के लेवल पर कि आपको अमेरिका की अदालत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और सुनील, जो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, कंधे पर काला कोट टांगे हुए एक दिन ये अखबार में पढ़ेगा कि मिस्टर केडी सक्सेना ने उन सभी लोगों से पीछा छुड़ा लिया। आप समझ रहे हैं ना? हाँ चोपड़ा, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। रानी, तुम क्या सोच रहे हो?
सोनू के बिना ये घर ना मुझे काटने को दौड़ता है। रश्मि, तुमको सोनू को स्वेतलाना के साथ नहीं जाने देना चाहिए था। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि सोनू इस वक्त सिल्वर एस्टेट में है, वरना अगर मेरा बस चलता ना तो उन्हें जाके ऐसा सबक सिखाता मैं कि जिंदगी भर याद रखते। खामखा तुमने उन पर मेहरबानी की। इस मेहरबानी की कुछ तो वजह होगी रोनी। क्या? मैं देखना चाहती थी कि सोनू वापस आता है कि नहीं। हमने उसे जितना प्यार दिया है उसका उस पर कुछ तो असर होगा। रश्मि, अगर सोनू वापस आना भी चाहेगा ना तो वो लोग उसे आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी मेरी। और अगर सोनू की इतनी याद तुम्हें आ रही है तो ये फोन उठाओ और उसे फोन कर लो। तुम जानती हो कि मैं फोन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी और ने वहां पे फोन उठा लिया तो मेरा भेजा खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आपकी भेजे की सर्विसिंग करते हैं। करें आपकी भेजे की सर्विसिंग। जुम 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 जुम। ये क्या है? जब रश्मि आती है तो खुशियां साथ लेके आती है। लो पढ़ लो। ये इसका मतलब तो ये मतलब वही जो इसमें लिखा हुआ है जनाब। इसमें तो लिखा है कि मुझे कार डीलरशिप के लिए ट्रेनिंग पे दिल्ली जाना पड़ेगा। जी हाँ, और यही नहीं, आपको वो फ्लाइट के आने जाने के टिकट और 5 स्टार में रहने का इंतजाम भी कर रहे हैं। आने जाने का हवाई जहाज का टिकट और 5 स्टार होटल में रहने का मेरे लिए। ये रश्मि, अपन तो सांप बन गया। ये तो देख रही है तेरे रोनी की कितनी इज्जत हो रही है। इस रोनी की। रश्मि, तू मेरी खुशकिस्मती बन के आई है। इसी बात पे रोनी, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि तुम मन लगा के वहां पर ट्रेनिंग करोगे और किसी भी कमजोरी का शिकार नहीं होगे। रश्मि, मेरा स्कूल में कभी मन लगा नहीं और कॉलेज में मैंने लगने नहीं दिया, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि ये वाली ट्रेनिंग जी जान से दिल लगाकर करूंगा। तू जानती है मैं क्या करने वाला हूं? मैं जब अटैची केस पैक करूंगा ना तो उसमें एक छोटे से डब्बे में ना तुम्हारी और सोनू की यादें पैक कर लूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी जिंदगी के लिए ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये? 1 हफ्ते की है और आपको जनाब कल ही जाना है। कल? हाँ कल। क्यों, क्या हुआ? रश्मि, तुम जानती हो कि मैं सोनू को मिले बिना नहीं जा सकता, पर स्वेतलाना उसे आने नहीं देगी। मैं गलती से वहां चला गया ना तो फिर किसी ना किसी से झगड़ा हो जाएगा मेरा। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये जिम्मेदारी मेरी। सोनू को आप कल मिलकर ही जाएंगे, ये हमारा वादा है। सो cheer up। पहले मुझे गुस्सा आता था, अब एक डर मेरे दिल में घर कर रहा है। डर? कैसा डर? मिस्टर ऋषभ, मेरी जिंदगी का यह पहला तजुर्बा है जब मैंने किसी को इतने कम अरसे में इतना ज्यादा बदलते हुए देखा है। जो लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं उनका असली चेहरा कभी ना कभी किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी शक्ल बदल गई है, और वो भी ऐसे शख्स की जिस पर मैंने भरोसा किया था। एकनाथ, तुम किसकी बात कर रहे हो? स्वेतलाना जी,
मिस्टर ऋषभ, मैं आपके सामने कबूल करता हूं कि मैं उन्हें आपसे ज्यादा काबिल चेयरमैन समझता था और मैंने उन्हें सपोर्ट भी किया था, लेकिन मेरा विश्वास मेरा गुनाह साबित होता जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो एकनाथ। स्वेताना से मिलने के बाद मुझे भी ये महसूस हुआ है कि वो अब कुछ बदल सी गई है। कुछ नहीं, बिल्कुल बदल गई है। यह धोखा अगर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में मिलता तो मैं शायद हंस करके टाल देता, लेकिन मेरे भरोसे के ऊपर पूरे वर्कर्स का भरोसा टिका हुआ है। मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स मेरे कारण, मेरी गलती की वजह से धोखा खाएंगे। तुम्हारा मतलब है वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन और बोनस का मैटर अभी तक उसने सेटल नहीं किया, इज दैट राइट? वो सेटल करने की उनकी नीयत भी नहीं है। सरफिरे बादशाहों की कहानियां तो आपने पढ़ी ही होंगी। स्वेतलाना जी धीरे धीरे वैसी ही बनती जा रही हैं। एकनाथ, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज किसी की जागीर नहीं है जहां लोग अपनी मनमानी करते रहें। मल्होत्रा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्वेतलाना जी के भीतर हो रही तब्दीली, उनके बर्ताव में हो रही तब्दीली बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। तुम किस बर्ताव की और किस खतरे की बात कर रहे हो एकनाथ? अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ वर्कर्स के साथ स्वेतलाना जी से मिलने गया, वही कंपनसेशन और बोनस के सिलसिले में। एक तो आजकल उनका वो चमचा, सॉरी बदजुबानी के लिए माफी चाहता हूं, सूरज वहां अक्सर रहता है। उससे मेरी अच्छी खासी झड़प भी हो चुकी है कई बार। वो वहां मौजूद था। वर्कर्स ने जैसे ही अपनी डिमांड रखनी शुरू की, उसने वर्कर्स को धक्के देकर बाहर निकालना शुरू किया। मेरे रोकने पर स्वेतलाना जी मुझ पर चिल्लाती है और मुझे अपने कैबिन से बाहर निकल जाने का हुक्म देती है। रिलैक्स। उनके दिमाग को ठिकाने लगाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम स्ट्राइक को रोको। देखिए, वर्कर्स के भीतर जो आग सुलग रही है उसे रोक पाना असंभव है। स्वेतलाना जी के भीतर जो तब्दीलियां हो रही हैं वो सबको पता है, लेकिन समस्या फिर भी वही की वही बनी हुई है। लेकिन स्वेतलाना के इस चेंज के बारे में कितने लोग जानते हैं? मिस्टर करण कह रहे थे कि उन्हें भी कुछ तब्दीलियां दिखी हैं और उन्हें चेयरपर्सन की नीयत पर शक है। और अंजना देवी हम वर्कर्स को सपोर्ट करने का वादा कर चुकी। एकनाथ, इसके बाद उन दोनों की बात मेरे सामने कभी मत करना। और आज तुम्हें भी एक सलाह देता हूं, उन दोनों पर विश्वास कभी मत करना, पछताओगे। मिस्टर ऋषभ, उन दोनों से ज्यादा विश्वास, ज्यादा भरोसा, ज्यादा यकीन मुझे आप पर है। ऐसा ही यकीन मुझे मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा पर था, लेकिन उनकी जाती जिंदगी में हो रही उथल पुथल किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उनसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप ही हैं जो हम लोगों की आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री आपके लिए एक मंदिर है, तो मिस्टर ऋषभ हमारे लिए भी उससे कोई कम तो नहीं है। अरे त्यागी, आओ। कहाँ रहे भाई? बहुत बिजी हो आजकल, पुराने हिसाब किताब निपटाने में लगे हो। बैठो। क्या बात है, आज इतने खामोश कैसे? वो कहा है करण कि हम दिल से बात करता हूं। जब हमरा दिल बात करता है तब हमरा जबान हिलता है। और नौटंकी हम सीखा नहीं हूं कि दिल में कड़वाहट हो और चेहरे से शहद टपके। ये कलाकारी में तो तुम लोग माहिर हो। किस कलाकारी की बात कर रहे हो भाई? कि एक हाथ काटते हो और दूसरे हाथ को सहलाते हो। कभी कभी हमरा दिल करता है कि हम अपने जिद्दोई हाथों से अपना आंखें फोड़ लें। ससुरा इतना बड़ा बड़ा चमकता है, लेकिन हमका सिर्फ शकल नजर आता है। त्यागी, जो भी जहर तुम अपने दिल में भर के आए हो उसे उगल दो। मैं सुन रहा हूं। करण, शुक्र करो कि जो कड़वाहट हमरे मन में भरा है तो हमारा पिस्तौल अभी तक खीसा के अंदर है। नहीं तो ऐसे कई मौकन पे पिस्तौल हमारी उंगलियों में उलझ जाता है। अच्छा, सीधे सीधे काम की बातें क्यों नहीं आते हो? जब हम सीधा सीधा चलता हूं ना, तो कारतूस हमरे आगे आगे चलता है, जो अभी तक तुहार सीना में ठुक चुका होता है। त्यागी साहब,
ये गिदड़ भपकियां उस आदमी को सुनाइएगा जिसने कभी शेर का शिकार ना किया हो। अगर तुम खूंखार हो तो मैं कम खतरनाक नहीं हूं। खतरनाक तो तुम वाकई हो, तभी तो हमारे दोस्त का लबादा ओढ़कर तूने हमसे दुश्मनी किया। कम ऑन, तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है मेरी? हमरे ऋषभ भैया को छीनने वाला ससुरा हमसे सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उसका सूली पर चढ़ा दिया। वो हमसे कहता रहा, त्यागी तू कोई गलत फहमी पाला है, लेकिन हमरे भेजा में ये बात समझ में नहीं आया कि वो गलत फहमी का नाम करण है। तूने हमका अंदर करवाने का साजिश किया था ना, और अब तू ही हमरा जमानत करवा के हमका बाहर लाया। सही है, सीना ठोक के कहता हूं कि यह बात सच है। तुमसे मेरी दोस्ती और ऋषभ से मेरी दुश्मनी दोनों अपनी अपनी जगह खरी हैं। तुम्हें जेल भिजवाना ऋषभ से मेरी दुश्मनी थी, और तुम्हें बाहर निकलवाना तुमसे दोस्ती। दो जात का लोगन पे हमरे गांव में विश्वास नहीं किया जाता। तुम हमरा जमानत करवाए थे, इससे जिंदा बच गए। आप और जिंदा रहना चाहते हो तो हमरे ऋषभ भैया से दुश्मनी का ख्याल छोड़ दो, काहे से कि हम उनका काफी महीनों का दोस्ती एक साथ चुकाने वाला हूं। अरे रो मत सुनीता, रो मत सुनीता। ये बदनसीबी अपनी है कि हम गरीब हैं। अभी जो रास्ता मेम साहब ने बताया है ना, वही रास्ता सही है हम दोनों के वास्ते। अरे सुनीता, 2 घर चलाने की अगर मेरी औकात होती तो क्या मैं तुझे कभी आंसू बहाने देता? अरे उधर गांव में तो मेरे बीवी बच्चे ऐसे ही आधा पेट खाकर जीते हैं। अभी सब बर्दाश्त कर लेना बेहतर है ना, है? उस बच्चे को दुख देने से उस बच्चे की क्या परवरिश कर पाएंगे हम लोग अपने इस कमाई पर? बोल तू। मैं तुझसे कहाँ पैसे मांग रही थी, मैं तो जैसे तैसे पाल लेती अपने बच्चे को। अरे जैसे तैसे पालने की बात नहीं है, बात है इस दुनिया की। ये जो दुनिया है ना, ये एक गरीब कुंवारी माँ पे लांछन लगाने से तो नहीं चूकती ना। देखा नहीं तूने ऋषभ भैया और रंजना देवी के बीच में क्या हुआ? लेकिन वो लोग अमीर लोग हैं। वो लोग जो अपनी जो बुराई है ना उसको पचा लेते हैं। उनके घर के कालीन के नीचे बहुत सारा कचरा जमा रहता है, इसीलिए वो लोग अपने बंगले की दीवारों को इतना ऊंचा बनाते हैं कि ताकि कोई झांक ना सके अंदर। लेकिन हम दो क्या ऐसा कर पाएंगे? बोल। मेम साहब का क्या क्या जबान पलट दी और बोल दिया बच्चा गिरा दो। उनकी अपनी कोख में होता तो क्या बच्चा गिराती? शंकर, तू नहीं समझ सकता, बच्चा गिराना कितना मुश्किल होता है औरत के लिए। देख सुनीता, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। सुन, मेम साहब ने एक बार कहा था ना कि तेरी किसी अच्छी जगह शादी करवा देंगे। सुन, एक अच्छी जगह शादी कर लियो, फिर ढेर सारा बच्चा पैदा किया, हैं? अभी से अपनी जिंदगी में ये ग्रहण लगाने से क्या फायदा, ताकि आने वाली जिंदगी पूरे अंधेरे में चली जाए। तू तो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है मुझसे। मैं तुझे खूब जानती हूँ शंकर। मैं खुश होऊंगा क्या तेरी शादी अगर कहीं और हो जाएगी? अरे मेरा कलेजा चलनी हो जाएगा, अरे चलनी हो जाएगा मेरा कलेजा। अपने दिल से तुझे प्यार किया है, दिल से। हाँ, अपनी ये औकात भूल के मैंने किया है, ये सही है, औकात भूल के किया है। अब ये लारे रप्पे मुझे मत दे। लारे लप्पे मैं क्या दूंगा रे? मेरी जिंदगी तो हमेशा सपने देखने लगी, लेकिन सपने ने भी मेरी जिंदगी पे अच्छी तरह से थूका है। मैंने हमेशा ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश किया ताकि मेरी सुनीता मेरे पास रहे। मैंने पैसे कमाने की कोशिश भी की सुनीता, तू जानती है ना, लेकिन अपने औकात पे आके गिरा। अरे जो पैसा है ना, ये पैसा पैसे को ही खींचता है और गरीबी गरीबी को खींचता है। मैं भी माँ बनने के सपने देखने लगी। सपने में मैंने अपने बच्चे का चेहरा भी देखा था। सुनीता, सपना देखना अमीरों को ही अच्छा लगता है। हम गरीब सपना देखकर अपनी गरीबी का खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन अब मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा सिर्फ तेरे वास्ते, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे
फिर मैं तेरा ब्याह कहीं और थोड़ा ही होने दूंगा। हम पैसे कमाएंगे और हम इनको बताएंगे कि हम भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे।